हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10वीं क्लास के लिए त्रिकोणमिति में रेशियो मेथड से आप लोगों को हल करने का तरीका हम सिखाएंगे, जो कि बहुत इजी है। और ये तरीका जो है आपको कहीं किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब पे मिलेगा ये, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सके, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप कर सके, इसलिए हम आप लोगों को ये तरीका बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक त्रिभुज बनाए हुए समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है बताइएगा। अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो उसको कर्ण यानी एच से डिनोट करते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं यानी लंब। ये क्या है, आधार है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है, अगर सपोज करिए यहाँ पे पी बी और एच लिख देते हैं। पी का मान दिया है, मान लीजिए कि हमको 4 दिया है। ठीक है, एच का मान दिया है 5। आपको रेशियो पता है, देखिए सामने 3 4 5, तो 3 तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे पी का मान कितना दे दिया है 4। तो अगर ये पी का मान हुआ, ठीक है, अगर ये पी का मान हुआ तो ये हमेशा बी का मान हो जाएगा। ये एच का मान कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। एच का मान जो है वही रहता है। ये पी बी के स्थान पे चला जाएगा, बी पी के स्थान पर आएगा, लेकिन ये एच किसी के स्थान पे नहीं जाता है। तो अगर ये पी है तो अगला क्या होगा बी, अगर ये बी है तो अगला क्या होगा पी, एच ये होगा। अगर पी है ये वाला तो ये क्या होगा बी, पी बी पी बी। अगर ये हो गया बी तो ई पी बी पी, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बताइए बी का मान कितना होगा 3। बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप इसको लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये अगर पी का मान दे दिया है, मान लीजिए कि 8 दे दिया है, ठीक है, और बी का मान दे दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पी का मान कितना दे दिया है 8 दे दिया है ना, और बी का मान दे दिया है 6 दे दिया है। ठीक है, तो एच का मान पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पी का मान दिया है हमको, पी का मान दे दिया है 8 और बी का मान दे दिया है 6, तो बोल रहा है कि हमको एच का मान चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा। ठीक है, और शॉर्ट में आपको बनाना है तो क्या करेगा, 4 में 2 से गुना किया है तब ना 8 आया है। देखिए, तो 4 में 2 से गुना किया है, तो 3 में भी 2 से गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी। 5 दूनी 10, तो एच का मान कितना हो जाएगा 10। आप निकाल के भी पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। ठीक है, अगला बताते हैं कैसे होगा। जैसे देख लीजिए, अगर पी का मान दिया है हमको 7 दिया है, ठीक है, अब बी का मान दिया है हमको 24 दिया है, तो क्या एच का मान आप इस रेशियो मेथड से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 24 25, तो ये 7 है 24, तो एच का मान कितना आएगा 25, एक लाइन में। अगर ये आपको तरीका याद है तब बना सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर हमको दे दिया यहाँ पे 13 दे दिया, अगर ये हमको 12 दे दिया, तो ये वाला मान कितना होगा। अगर पी का मान दिया है हमको, पी का मान अगर दिया है 7 और एच का मान दिया है 13, तो आपको याद होगा यहाँ पर आप रेशियो मेथड देख सकते हैं, क्या दिया है 5 12 और 13। ठीक है, तो ये 12 13 है, तो अगला क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये तरीका बताइए बताइए ये तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, इसको 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसको एक लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर यहाँ पे दिया है आपका पी का मान दे दिया है 10 और बी का मान कितना दे दिया है 12। ठीक है, 12 नहीं, हम 24 ले लेते हैं, यहाँ पे 24 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा एच का। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एच बराबर, जो कि हम आपको पिछला वीडियो में बताएं वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, बनाने के बाद आपका कुछ आंसर आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आइए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं देखते हैं। रेशियो आप लोग को देखना पड़ेगा, 5 12 और 13 पे आधारित है कि नहीं है। 5 12 और 13 पे, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई है बाबू लोग बोलिएगा 2 से, 5 दूनी 10। 12 में कितना से मल्टीप्लाई है 2 से, कितना आएगा 12 दूनी 24। तो इन दोनों रेशियो में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको तीसरा रेशियो में भी कितना से करना पड़ेगा 2 से, तो 13 दूना के 26, तो एच का मान कितना आएगा 26। डायरेक्ट आंसर आ रहा है समझ में। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, याद रखिएगा। ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है बच्चों बताइएगा, पी होता है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये अगला जो एंगल आएगा ये कितना का एंगल आएगा देखिएगा, वो होता है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगर सपोज करिए तो ये अगर थीटा के सामने पी हो गया, तो इसके सामने वाला क्या होगा बी, और 90 के सामने वाला क्या होगा एच। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं। अगर सपोज कर लेते हैं ये थीटा का
मान दिया है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 60 है, ये 90 है, तो 90 में से 60 हो जाएगा तो यहाँ पे ये एंगल कितना डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए तो 30, 60 और 90 को जब इन तीनों को इसको जोड़िएगा, तीनों को जोड़ के देखिएगा तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये जो हम आपको चित्र बनाए हैं इसमें जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज तो ऐसे इसमें 3 गो है, ठीक है, लेकिन बहुत 10वीं क्लास तक के टीचर लोग भी बोलते हैं कि बबुआ कितना बा, तो 2 गो बाटे। तो ये बात यह क्या है, वो लोग जो 2 गो बोलते हैं कि त्रिभुज 2 गो है, वो बात गलत है। इसमें समकोण त्रिभुज 2 गो है, लेकिन त्रिभुज कितना है बच्चों, 3 गो है ना। तो समकोण त्रिभुज इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे उसके बारे में। देखिए ये पहला बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, केवल समकोण भी बता रहे हैं 2 गो होता है, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, एगो देखिए ये छोटा वाला, 2 गो समकोण हो गया। और त्रिभुज कितना है, केवल 3 गो है। त्रिभुज में पहला ये छोटा वाला ले लीजिए, ये वाला, एगो बड़ा वाला, 2 गो, एगो देखिए तो ये है का, यह त्रिभुज है ना है, तो इसमें 3 त्रिभुज और 2 समकोण बना है, ठीक है। अब देखते हैं एक 5 नंबरिया क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हाइट दिया हुआ है, मतलब पी दिया है, कर्म दिया है। अब बी में जानते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 8। तब बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का हमको मान निकालना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक का मान निकालना है। बुक में आपको ABCD करके देगा। ये दिया है 8, ये निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, बताइए कैसे निकलेगा। तो इसको अगर आप बोलिएगा, अगर किसी टीचर को भी आप दे दीजिएगा, कहिएगा सर इसको हल करना है, ये दूरी दिया है, ये दूरी दिया है, ये भी दिया है, ये दिया है, और ये निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले बबुआ पाइथागोरस लगाएंगे। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। एक पन्ना से 2 पन्ना में बनाएंगे, एक पन्ना से 2 पन्ना बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना एक पन्ना लगेगा ना 2 पन्ना लगेगा, केवल 1 सेकंड के अंदर इसको बनाएंगे। देखिए अगर आपको रेशियो मेरा याद है 5 बारे 13, अगर आपको याद है तो ये दिया है 5 दिया है, 12 अभी नहीं दिया है, ठीक है, देख रहे हैं। और 13 दे दिया है, 13 का मान दिया है 13, ये दिया है 5, ये वाला दिया है 5 13। तो ये बताइए बीच वाला कितना होता है, 5 12 13 होता है ना। तो 12 में से यहाँ पे आपको दिया है 8, तो 8 दे दिया है, तो बचा कितना इसमें जोड़ेंगे 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 5 12, तो 8 4 कितना हुआ 12 13। मुजाबाने भी तो बना सकते हैं, 5 12 13, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा बाबू, तो 4 जोड़िएगा तब ना जाके 12 आएगा। तो 5 12 13 हो गया आंसर, 4 आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाइएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम मैट्रिक का पास करना है, ठीक है। इसमें आप लोग को एक और बात बता देना चाहते हैं, याद रखिएगा कि ये जो समकोण के सामने है, ये जो समकोण के सामने वाला होता है ये हमेशा 5, यानी कि सबसे बड़ा कोण रहेगा तो सबसे बड़ा भुजा रहेगा। बात याद रखिएगा, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जितना बड़ा कोण रहेगा उतना बड़ा भुजा रहेगा उसके सामने वाला। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने जो सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने हमेशा ये बड़ा भुजा रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए सबसे बड़ा भुजा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, तो सबसे बड़ा एंगल किसके सामने वाला रहेगा, भुजा 5 के सामने वाला बड़ा एंगल रहेगा। उससे क्या है, 4 के सामने वाला जो कोण रहेगा, 4 भुजा के सामने वाला जो कोण रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। उसके बाद कौन रहेगा, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा ये। देखिए जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये 5, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल पूछे तो कौन बताइएगा, सबसे बड़ा एंगल ये होगा मेरा, और इससे छोटा एंगल कौन होगा, तो उससे छोटा एंगल ये होगा। सबसे छोटा एंगल कौन होगा, तो ये होगा। आपको ये तरीका आप लोग को पहले से भी नहीं पता था, उम्मीद करते हैं। अगर कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़, आपको याद कर लीजिएगा कि अगर भुजा देखकर आपको एंगल बताना है, जैसे ए बी और सी कर दें, तो पूछे कि इनमें सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो कहिएगा कि सबसे बड़ा एंगल ये है, बी वाला है। अगर पूछे कि इन दोनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, इन दोनों में ए और सी में सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो क्या बताइएगा, ये बताइए, क्योंकि बताए हैं कि भुजा के सामने वाला इन दोनों में सबसे बड़ा भुजा कौन है, 4 है कि 3 है, तो कहिएगा कि
4 है, तो इसके सामने वाला कोण यही ना है, तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है। ये तरीका बताइएगा कि आपको मिला था कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दूगो है, ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो दूगो कोण बराबर रहेगा। बात याद रखें, भुजा बराबर ना तो कोण बराबर ना रहेगा, ठीक है। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर रहेगा, इस बात को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं रेशियो मेथड में इसमें और क्या करना पड़ेगा। अगर सपोज कर लीजिए कोई रेशियो में अगर इन दोनों में अगर मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये टोटल रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए पी का मान आपको दे दिया है 8, एच का मान दे दिया है कितना 10, तो बताइए कि ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है। अगर सपोज कर लीजिए इसमें आपको 3 से दे दिया, बोला है कि पी का मान है कितना 15, अब बी का मान आपको दे दिया है कितना 36, तो आपको एच पूछेगा तो कितना से करिएगा, डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 39। आपको पाइथागोरस लगाना ही नहीं है, फ्री पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। हाँ, एक बात और बता दें कि अगर जिस पीबीएच में अगर किसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये रूल होता है। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको, और एक बात ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 7, 24, 25 नहीं दिया है, 2, 5 दे दिया है, तो इसके लिए जहाँ पे ये ट्रिक इसलिए बताएं कि जहाँ लगेगा वहाँ लगाइए, जहाँ नहीं लगता है वहाँ पे तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम बताए हैं कि ताकि आपका मैथमेटिक जो है, मैथ जो है ईजी हो सके, ठीक है। और पाइथागोरस भी आप जाने और इस तरीका को भी जाने। ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि आपका मैथ बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आप लोगों को कुछ और तरीका बता रहे हैं, कुछ नया चीज़ जाने। नया तरीका में हम लोग को क्या जानना है कि एक चीज़ कि समकोण त्रिभुज जो होता है, क्या उसका भी प्रकार होता है कि नहीं होता है। आप लोग नहीं सुने होंगे कि कोई प्रकार आपको टीचर बताया ही नहीं होगा। मैट्रिक इंटर भी अगर कर लीजिएगा ना तो आपको उसका प्रकार पता नहीं चलेगा। लेकिन आइए आज हम आप लोग को यहाँ पे इसका प्रकार भी बताएंगे। मतलब समकोण त्रिभुज का भी प्रकार होता है। आप लोग केवल त्रिभुज का ना प्रकार पढ़े थे कि त्रिभुज को 2 भाग में बांटा गया है, कोण के एक भुजा के आधार पर, बस इतना ही, उससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं होगा। लेकिन आइए यहाँ पे हम आप लोग को पूरा डीपली में पढ़ाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज होता है, याद रखिएगा बच्चों, वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन होता है आइए दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए यहाँ पर हमको एक त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं भुजा आपके पी का मान ए दिया है और बी का भी मान आपको ए दिया है। तो एच का मान निकालिए कितना आता है। एच का मान आप क्या लगाइएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, ए का स्क्वायर लगाइएगा, फिर बी के जगह पर ए का स्क्वायर लगाइएगा ना, तो एच बराबर क्या निकलेगा, ए का स्क्वायर एगो एगो कगो हुआ 2a स्क्वायर, है ना। तो एच बराबर क्या निकलेगा, 2 में तो स्क्वायर है नहीं तो 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसमें स्क्वायर है तो ये बाहर निकल गया और ये क्या हो गया, √2 हो गया। तो बताइए यहाँ पे एच का मान कितना निकल गया, a√2 आ गया ना। एक अगला प्रकार जो होता है वो है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, एच का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें एच का मान आपका डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। तो ये इसलिए हम लिखे ताकि आपको एक बात हम समझा सकें, ठीक है दोस्तों। सुनिएगा बात क्या कहना चाहते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर उसको समद्विबाहु बोलते हैं। आप पढ़ें तो इसको क्या बोलिएगा, समकोण भी तो है तो समद्विबाहु, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या है, ए और क्या है, a√2 है। ये 2 भुजा बराबर है कि नहीं है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये तो करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन होगा, ये होगा बच्चों। ये वाला जो भुजा है इसके सामने वाला कोण कौन होगा, ये होगा बच्चों। तो एक बात बताइए, ये 90 होगा, ये दोनों बराबर होता है तो कितना होगा, 45 का हो जाएगा क्या,
कितना कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब कोण दूगो बराबर तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कोण बराबर नहीं तो भुजा बराबर नहीं, अगर भुजा बराबर नहीं तो कोण भी बराबर नहीं। इसमें देख लीजिए यहाँ पर तीनों भुजा क्या दिया, एगो ए दिया है, एगो बी दिया है, एगो का दिया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया। देखिए तो इसमें तीनों बराबर है का, कोनो बराबर नहीं है बाबू, कोई बराबर ही नहीं है। तो क्या इसमें का कोई भी कोण बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, एक समकोण है, मतलब कोई भी भुजा उसका बराबर नहीं है, तो क्या इसको विषमबाहु बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है विषम बाहु समकोण त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर 30 हो गया तो ये कितना का हो जाएगा, 60 का, ये कितना हो जाएगा 90। कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण बराबर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि समकोण त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन होते हैं बताइए, तो क्या बताइएगा, समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्वि क्यों लगा, सम क्यों लगा तो बराबर है इसलिए लगा, द्वि क्यों लगा क्योंकि दो का भुजा बराबर, बाहु क्यों क्योंकि भुजा है, समकोण क्यों लगा है क्योंकि एक यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। और दोनों कोण बराबर, दो को भुजा बराबर तो दो को कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे 45 है, कोई बोलेगा तीनों बराबर होगा तो इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो जो होता है आपको समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु सब भुजा बराबर, एंगल क्या होगा 60 का होगा, सब भुजा बराबर तो सब कोण बराबर, तो सब कोण बराबर था 60 डिग्री हो जाएगा। ऐड करिएगा तीनों को तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग केवल त्रिकोणमिति से रिलेटेड जान रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आने वाला जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसको जानना जरूरी है। ये इसलिए लगा विषम बाहु, इसलिए लगा मतलब इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। विषम बाहु समकोण, समकोण इसलिए लगाएं क्योंकि इसमें एक समकोण बनना है, त्रिभुज है, तीन भुजा से घिरा हुआ है, इसलिए विषम बाहु समकोण त्रिभुज बोले, इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट बात हम आप लोग को बता दे रहे हैं, बहुत VVI है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या एंगल को केवल डिग्री में ही मापते हैं? नहीं बच्चों, एंगल को हम लोग 3 तरीका से मापते हैं। देखिएगा तीनों तरीका क्या है। पहला तो हम लोग डिग्री में मापते हैं, DGR पहला तो हम लोग एंगल को किस में मापते हैं, डिग्री में। दूसरा किस में मापते हैं, रेडियन में, रेडियन, ठीक है। और तीसरा किस में मेजर करते हैं बच्चों, ग्रेड में। किस में करते हैं, ग्रेड में, ठीक है। डिग्री को D से दिखाते हैं, रेडियन को C से दिखाते हैं, और ग्रेड को छोटा या बड़ा G से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो केवल इसमें आपको 10वीं क्लास में पढ़ने के लिए आएगा केवल डिग्री, लेकिन हम आप लोग को रेडियन भी बता देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे π/4 रेडियन होता है, ठीक है। इसके बराबर ये होता है। कैसे होता है हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें यूट्यूब चैनल पे हम आपको पूरा डिटेल्स मेथड से पढ़ाएंगे। एक बात बता दे रहे हैं, अगर हमारा पूरा फुल वीडियो आप देख लीजिएगा ना, तो आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके आप चला सकते हैं, ठीक है। आपका टक्कर कोई नहीं दे सकता, ये मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि आपका टक्कर देने लायक कोई नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अब आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आगे बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बात इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहे हैं कि आप लोग क्या करिएगा कि मेरे वीडियो को देखिएगा तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा कि आप कॉपी लेकर के बैठिए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए। कुछ बात ऐसा जो बोल रहे हैं जो कि नहीं लिखवा रहे हैं, उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया। ओके, बाय बाय, थैंक यू देखने के लिए दोस्तों।